कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 एंड 999 सच दैट द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 15। यानी कि 212 से लेके 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हमको मिलेंगे जिसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 212 से लेके 999 के बीच में है, इसका मतलब जो नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है। हमको सम क्या करना है, 15 करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 से। तीनों के तीनों जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। तो सम 15 हो जाएगा। इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, वन तरीके से लिख सकते हैं। तो 5 के लिए ये पॉसिबिलिटी है। 5 के बाद जाते हैं 6। एक जो डिजिट है वो क्या है, 6 है। एंड बाकी के दो जो डिजिट है, एक 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ही टोटल 15 होगा। तो 9 करने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो 3 एंड 6 आएगा। अभी इसको हम रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं। लेकिन 6 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 3। उसके बाद 6 वैसे का वैसा रखते हैं। दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 9। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है 4 एंड 5। तीनों के तीनों डिजिट डिफरेंट है, यानी कि 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 6 तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद 6 के बाद जाते हैं हम लोग 7 पे। फर्स्ट डिजिट जो है वो 7 रखते हैं। एंड इन दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 सम करने के लिए सबसे पहले तो 1 एंड 7 आएगा। तो यहाँ पे भी सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आंसर क्या होगा, 3। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद फर्स्ट जो डिजिट है वो 7 रखते हैं। बाकी दो को चेंज करते हैं, दोनों का सम जो है वो 8 होना चाहिए, यानी कि 2 एंड 6 आएगा। अभी ये तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद 7 वैसे का वैसा, इन दोनों का सम 3 एंड 5 8 होना चाहिए। तो 8 हो जाएगा, प्लस 7 15। इसको भी हम 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट है उसकी वजह से। उसके बाद 7, दो डिजिट उसका सम 8। तो 4 एंड 4। तो यहाँ पे देखिए दो रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद 7 के लिए खत्म हो गया। उसके बाद जाते हैं हम लोग 8 पे। वन डिजिट जो है वो 8 रखते हैं, बाकी के दो का टोटल 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 एंड 6 आएगा, तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। उसके बाद फर्स्ट डिजिट जो है वो 8 रखते हैं, इन दोनों का टोटल 7 यानी कि 2 एंड 5। वापस से सेम 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। 8 वन नंबर रखते हैं, दोनों का टोटल जो है वो 7 होना चाहिए। तो 3 एंड 4 हो सकता है। उसके बाद इसको भी सेम 3 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, यानी कि 6 तरीके से लिख सकते हैं हम। उसके बाद जाते हैं हम लोग 9 पे। वन डिजिट 9 है, बाकी के डिजिट यहाँ पे तो एक हो सकता है। 1 एंड 5। तो वो होगा, इसको भी हम 3 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, यानी कि 6 तरीके से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 9, दोनों का टोटल जो है वो 6 होना चाहिए। तो 2 एंड 4, इसको भी हम 3 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, यानी कि 6। उसके बाद 9, दोनों का टोटल 6 यानी कि 3 एंड 3। यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आप लोग बोलेंगे कि 5 5 5 लिया, फिर यहाँ पे देखिए 6 में
इन दोनों का टोटल जो है वो 9 करना था। तो 9 करने के लिए और भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि 4 5, उसके बाद हम ले सकते हैं 9 करने के लिए दूसरी भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि 7 2 ले सकते हैं। तो वो हमने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि 7 और 2 जो है वो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, देखो 7 2 और 6। तो उसकी वजह से हमने वो रिपीट नहीं किया। आपको ऐसे सॉल्व करना है कि फर्स्ट डिजिट 5 है, बाकी के दो की पेयर का सम करते जाओ। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब दूसरी बार आप 6 ले रहे हो, तो 5 में भी ये आएगा, 6 4 5 ये कॉम्बिनेशन आएगा, एंड 6 में भी ये कॉम्बिनेशन आएगा। तो जब कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, तो आप वहां पे उसको काउंट नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी देखिए यहाँ पे 3 1 2 3 4, 4 टाइम है, यानी कि 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12, प्लस 6 जो है वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स। तो 8 × 6 48, प्लस ये 1, यानी कि ये हो जाएगा 12 + 48 60, 60 + 1 यानी कि 61। तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे जिसका सम 15 होता हो, तो 61 नंबर आएंगे जिसका सम क्या होता हो, 15 होता